अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अब्दुल्ला है और आज हम ए लेवल मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स वन की बुक की एक्सरसाइज 2C के साथ हाजिर हैं। तो चलें आइए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम पहले उनको कॉपी डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, फार्मूलाज हमारे पास कुछ हैं। अनग्रुप डेटा के लिए मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस बी ऑन एन प्लस बी। और अनग्रुप डेटा की फॉर ग्रुप डेटा के लिए मीन हो जाएगा सम ऑफ एक्स माइनस बी फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस बी। तो ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इन फार्मूलाज का मतलब क्या है। ये कोडेड डाटा के लिए फार्मूलाज हैं। कोडेड डाटा क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे बुक में ही एग्जांपल दी गई है कि 101, 102 और 103 एंड 104, 105, 109, इस तरह की कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो इनको अगर हम छोटी वैल्यूज़ में कर लेंगे तो हमारे लिए इनको यूज़ करना आसान हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि 101 को हम 1 कह लें, 102 को हम 2 कह लें, 103 को 3 कह लें, 104 को 4 कह लें, 105 को 5 कह लें, 109 को 9 कह लें। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं इनकी। एक्स हमने बस इसमें से, अगर ये कोई भी नंबर एक्स है, इसमें से हमने 100 माइनस कर लिया तो हमारे लिए ये आसान वैल्यू आ जाएगी जो हमें इस सूरत में चाहिए है अगर हमें वैल्यू को आसान बनाना है। जबकि ये इतनी बड़ी टर्म्स भी नहीं है, लेकिन इससे और बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोडेड वैल्यू से हमें ये पता होगा कितनी माइनस किए हुए हैं, तो हम उससे उनके असल वैल्यू और उसका मीन निकाल सकते हैं कोडेड वैल्यू के ज़रिए। तो ये अभी हमें आगे इस्तेमाल कर देखने को मिलेगा इसका। तो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन 1A में। क्या है, सम ऑफ एक्स बताएं जब 10 वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं और हमें पता है कि एक्स का मीन जो है वो 7.4 है। तो ये किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कितनी दफ़ा एक्स है उसको अगर हम एक्स के मीन से मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ एक्स हमें पता चल जाएगा। हमें पता है कि 10 दफ़ा है, यानी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू एन इंटू 10 है और ये 7.4 है, ये हो जाएगा 74। ये तो बहुत इजी था। अब दूसरा आ जाते हैं सम ऑफ एक्स प्लस टू। सम ऑफ एक्स प्लस टू, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सम ऑफ एक्स प्लस टू कैसे निकलेगा, हमें पता है कि सम तो जो है वो है 10, जो हमें पता है कि नंबर एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू से, जो एक्स की हमारी मीन वाली वैल्यू है 7.4, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, प्लस टू, और इसको हम यूज़ कर लेंगे। जैसे हम 9.4 हो गया, 9.4 को हम, ये 9.4 हो गया और 9.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 94 हो जाएगा। ये भी सवाल सॉल्व हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं। अब अगली है एक्स माइनस वन सम के साथ, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्स माइनस वन, उसको कैसे करेंगे, 10 इंटू 7.4 माइनस वन, 6.4 इंटू 10, 6.4 इंटू 10, 64। ये क्वेश्चन वन हमारा निपट गया पूरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन टू की जानिब। क्वेश्चन टू में कह रहे हैं कि 25 वैल्यूज़ ऑफ जी आर सच दैट ई सम ऑफ जी माइनस 7 इक्वल्स टू 275, फाइंड द मीन ऑफ जी का मीन मालूम करना है जी। अब कैसे करेंगे, तो ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यहाँ अगर हम अप्लाई करें, जो हमने यहाँ पे लिखा है अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला, ये वाला, इसमें अगर हम ढाल दें सवाल को तो हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या है जनाब, z का मीन इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस 7। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये जो b है 7 जो है हमारे पास यहाँ पे b माना जाएगा, हम आगे प्लस भी करेंगे इसको। सम ऑफ x माइनस 7 अपॉन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी दी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हैं 25, तो n की जगह हम लिख देंगे 25 और b प्लस करना था तो b हमें यहाँ पे 7 है हमारे पास, तो हमने +7 कर दिया उसको। अब आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास बनता है 275 अपॉन 25 +7। मज़ीद सॉल्व कर लें, 11 + 7 = 18। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि गिवन मीन ऑफ q इज़ 22 एंड सम ऑफ q माइनस 4 इज़ 3672, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ q। हमें n फाइंड करना है। अब ये किस तरह से करेंगे, n फाइंड करना है हमें। तो हमें पता है कि क्या पता है हमें, सम ऑफ, पेन लगा लें, सम ऑफ q माइनस 4 अपॉन n प्लस 4 = 22। ये तो हमें पता है कि जो मीन है, ये मीन हमें मीन निकालने का तरीका है ना, जो ये वाला है, ये वाला, यही हमने यहाँ डाला, हमें इसका पता है आंसर 22 है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ 22। तो अब हमने इसे इसमें लेके जाना है। अगर हम इसकी अगली वैल्यूज़ में देखें तो यहाँ के ऊपर इन्होंने हमें 3672 भी दिया हुआ है। अगर हम 3672 को अपॉन n कर लें, 3672 अपॉन n इक्वल्स टू 22 माइनस 4, 22 माइनस 4, हमने यहाँ पे +4 था, इसको उधर ले गया, 22 माइनस 4 हो गया। इसकी जो वैल्यू है ये 3672 है, इसलिए हमने इसको यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। अब n को हमने अकेला करना है सिंपली, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। तो यहाँ 18 है, 18 इधर आ जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, 3672 अपॉन 18 = n। अब सॉल्व कर लें इसको कैलकुलेटर में डाल के, तो आ जाएगा n = 204। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 भी इस सवाल के बाद बेहद इजी हो जाना चाहिए हमारे लिए। क्या कह रहे हैं कि 2500 बोल्ट हैं, उनकी जो लेंथ्स हैं वो x मिलीमीटर में, और उनको समराइज़ किया जा रहा है सम ऑफ x माइनस 40 = 875 से फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द बोल्ट्स। बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें मीन फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, और जूम कर लेते हैं, मीन ऑफ x = सम ऑफ x माइनस 40, यहाँ b 40 होगा क्योंकि 40 आ गया है, अपॉन 2500 बोल्ट थे, ठीक है, फिर b 40 है तो +40। अब इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है सम ऑफ x माइनस 40 की, इन्होंने वैल्यू दी हुई है 875, हमें पहले से दी हुई है, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 875 अपॉन 2500 +40 चलें इसको ऐसे कर लेते, कैलकुलेटर में डाल के, मैं कैलकुलेटर में डाला और वैल्यू निकाली, तो आंसर आ रहा है 40.35, आगे लगा देंगे मिलीमीटर। ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया सिंपली, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 थोड़ा मज़ेदार सवाल है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि कोडेड वैल्यूज़ का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोडेड वैल्यूज़ हमने यहाँ पर भी देखी। तो कोडेड वैल्यूज़ है, क्या नाम है, 6 डेटा वैल्यूज़ आर कोडेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 13 फ्रॉम ईच। जो भी वैल्यूज़ थी हर में से 13 माइनस कर दिए। 5 कोडेड वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है, 9.4, 5.4, 3.9 एंड 7.6 प्लस एंड 2.2 भी है। और उनकी जो मीन है 6 डेटा वैल्यूज़ का वो है 17.6, लेकिन हमें 6 कोडेड वैल्यू नहीं पता, तो अब ये हम निकाल लेते हैं। तो 6 कोडेड वैल्यू जो होंगी उनका सम हमें पता है 17.6 है, ये तो हमें मालूम है, गिवन है सवाल के अंदर। तो हम सारी जो हमें पांचों गिवन वैल्यूज़ हैं उन सबको अगर हम ऐड कर लें
तो उनका सम मैंने निकाला है, उनका सम बनता है 28.4 जो हमें गिवन वैल्यूज़ है। ठीक है, अब जो सिक्स गिवन वैल्यू है वो हमें नहीं पता, कोडेड वैल्यू वो है x, और हमें ये पता है कि हर वैल्यू में से कितने उन्होंने माइनस किए हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 में से कितने उन्होंने माइनस किए हैं, 13, तो हम वही यहाँ ऐड कर देंगे, 6 × 13, 6 वैल्यूज़ के हमने वो ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या हैं, 6 हैं, और इसका आंसर क्या है 17.6। अब इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करके सिंपली x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बन जाएगा x + 106.4 इज इक्वल्स टू 105 सॉरी 105.6, क्योंकि मैंने 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए 105.6 आ गया। अब इसको भी इधर ले जाएं तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -0.8। ये थी वो 6th कोडेड वैल्यू। ठीक है जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें समझाते जाऊँगा। द SD कार्ड स्लॉट्स ऑन डिजिटल cameras are designed to accommodate a card of up to 24 millimeter in width. Due to low sales figures, the manufacturer suspects that the machine used to cut the cards need to be recalibrated. The widths W millimeter of 400 of these cards were measured and are coded in the following table, where x equals to W minus 24। ठीक है, यानी जो विड्थ है वो 1 से लेके 24 mm तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको, ये दो जो टेबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये कार्ड हो सकते हैं और ये वाले कार्ड नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू जो बनेगी वो 24 mm से ज़्यादा की बनेगी। तो हम इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कि अगर हम इसमें मिसाल के तौर पे मिड वैल्यू अगर हम ले लें 0.15 और 0.1 की, तो बनती है -0.125, क्योंकि माइनस में दोनों वैल्यूज़। ठीक है, -0.125 जो है वो अगर W है हमारा, उसमें से -24 करेंगे, सॉरी अगर -0.125 हमारा x है, तो हमें w निकालना है। w 1 से लेकर 24 तक हो सकता है, तो x इक्वल्स टू w माइनस 24। तो w अकेला है, w को अकेला करने के लिए 24 को इधर ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 0.125 में -0.125 में +24 करना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी इसका अभी आंसर आएगा 23 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये 24 mm के अंदर अंदर है, तो ये SD कार्ड हो सकते हैं। इसी तरह से ये भी हो सकेंगे, लेकिन जब आप इनका डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपका आंसर 24 से अबव आएगा। 6 जब इनकी आप मिड वैल्यू डाल के x के साथ और w को अकेला करके निकालेंगे तो इन दोनों का नहीं आएगा। तो ये देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन 6 का BEC से सॉल्व करेंगे कि ये दो जो हैं ये SD कार्ड नहीं बन सकते, मतलब फिट नहीं हो सकते 24 mm की इसके बाद, लेकिन ये हैं जो हो सकते हैं। तो पहले सजेस्ट अ रीज़न वाई द विड्स हैव बीन कोडेड इन दिस वे, ये मैंने आपको अभी बता दिया, तो कि देखने के लिए कि कौन से SD कार्ड जो हैं वो फिट हो सकते हैं और कौन से SD कार्ड जो हैं वो नहीं हो सकते। तो जो हो सकते हैं वो 24 1 और 24 के दरमियान में होंगे, जो नहीं हो सकते वो उससे ऊपर हैं। तो ये इस तरह से हमने इनकोड किया है इसको। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ द SD कार्ड आर टू वाइड टू फिट इन द स्लॉट्स, तो टोटल नंबर ऑफ SD कार्ड्स क्या हैं, 400 हैं। तो 6 SD कार्ड इसमें हैं, 2 SD कार्ड इसमें हैं, 6 + 2 अपॉन 400 इंटू 100, तो 8/400। अब ये आपके 2 ज़ीरो कट गए, 8/4, तो इसको भी डिवाइड कर दें, क्या बचा 2% जो हैं SD कार्ड वो आपके फिट नहीं हो रहे हैं। अब C है, यूज़ द कोडेड डाटा टू एस्टिमेट द मीन विड्थ ऑफ दीज 400 कार्ड्स, तो ये भी अभी निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। इसमें हमें सब कॉलम्स की मिड वैल्यू लेनी होगी, जैसे यहाँ पे है -0.125, यहाँ पे क्या है -0.05, और यहाँ पे है 0.05 सॉरी, थोड़ा सा बहुत मिला जुला के लिख दिया है, 0.15 इधर है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो W का जो मीन है वो होता है x की मीन
प्लस 24 से, ये हमें फार्मूला गिवन है। सो दिस इक्वल्स माइनस 0.125 जो मिड वैल्यू हमने ली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 32, प्लस माइनस 0.05 उसकी फ्रीक्वेंसी थी 360, ठीक है, प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6 उसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, प्लस 0.15 इंटू 2, ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई। अब इसको हम डिवाइड कर दें, अगर कितने नंबर का एसडी काटते हैं 400 से, और इसका आंसर क्या है, नहीं इसका आंसर नहीं, सॉरी, इसमें बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जो आप समझें ये 24 है, क्योंकि ये एक्स का मीन हमने निकाला है। एक्स का मीन तो ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया इधर, उसके बाद जो 24 बचता है वो हमें ऐड करना है इसमें, प्लस 24। तो अब आ जाए इसको कैलकुलेट करने पे, तो बन गया हमारा -21.4 अपॉन 400 प्लस 24 और 0.0535 प्लस 24 इक्वल्स टू 23.9465 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा साफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक ही मुश्किल सवाल रह गया जो क्वेश्चन 8 है इसके अंदर, बाकी सब आसान है। अब देखें 16 क्वेश्चन 7 में 16 बैंक अकाउंट्स हैव बीन एक्सीडेंटली अंडर क्रेडिटेड बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स नोटेड बाय एक्स डॉलर्स। तो ये नंबर ऑफ उनकी वैल्यूज़ हैं जो कि जिससे उसको अंडर क्रेडिट किया गया है, इतने पैसे कम डाले गए हैं। टू कैलकुलेट एक्स manually, Fidel and Ramon code these figures using x minus 917 and x minus 920 respectively. Who has simpler math to do? Explain your answer. तो जो फिडल है उसने सब में से 917 माइनस करके जो कोडेड वैल्यू निकाली है, जैसे 0.95 आ जाएगी, 0.98 आ जाएगी, 1.03 आ जाएगी, 0.97, 0.1, 0.94, 1.05, 1.07, इस तरह से उसके पास आ जाएंगे। सब में से 917 माइनस करके उसने ईजी बना लिया। जबकि जो रेमॉन है उसने सब में से 920 माइनस की, तो उसके पास तो हमें नज़र आ रहा है सारी वैल्यूज़ ही नेगेटिव में आ जाएंगी। तो सिंपलर मैथ्स जो है वो फिडल ने अप्लाई की, तो हमारा आंसर होगा फिडल हैज़ अप्लाइड सिंपलर मैथ्स बिकॉज ऑल ऑफ हिज आंसर्स या डेविएशंस आर पॉजिटिव, बट रेमॉन्स डेविएशंस और आंसर्स आर ऑल नेगेटिव। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि रेमॉन की जो एक्स का मीन है वो भी, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो सिंपलर है वो रेमॉन का है। उसकी वजह भी हम आपको बता चुके हैं कि जो उसका डाटा है सारा वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हम फिडल का कैलकुलेट कर लेते हैं। फिडल का तो अगर हम सारा जो डाटा है उसको हम, फिडल का जो मीन है उसमें 917 से उसने माइनस किए थे, प्लस उसने जितने उसके पास बचे ना 0.95 और इस तरह से जितने भी उसके पास जो वैल्यूज़ माइनस करने के बाद बची उन सबको प्लस किया, तो आपस में बनता है 15.84। ये आप लोग करके चेक कीजिएगा। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, कितने दफ़ा कितने अकाउंट्स के साथ मसला था, 16, तो हम डिवाइड बाय 16, इसका आंसर आ रहा है 917.99। लेकिन जब रेमॉन का कर रहे हैं तो उसका आ रहा है नेगेटिव में, क्योंकि उसके पास वैल्यूज़ ही सारी नेगेटिव में जा रही हैं। तो उसने कितना माइनस किया, 920 प्लस -32.16 अपॉन 16 अकाउंट्स थे। उसका आंसर भी सेम आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो माइनस में जा रही है तो उसकी सिंपल नहीं है, जबकि फिडल का सिंपलर है। तो हम ये बस सिंपली आंसर में ये चीज़ दिखाएंगे और कहेंगे कि भाई फिडल की सिंपल है क्योंकि उसकी पॉजिटिव में है और रेमन की जो है वो नेगेटिव में। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहे हैं भाई हमसे, क्वेश्चन 8 थोड़ा मुश्किल है। थ्रू आउट हर करियर athlete has been timed in 120 of her 400-meter races. Her time denoted by t seconds were recorded on the indoor track 45 times and are summarized by et minus 6 et नहीं कहना चाहिए इसको, sum of t minus 60 83 equals to 83.7, and on the outdoor tracks where the sum of t minus 65 is equals to minus 38.7. Calculate your average 400-meter running time and comment on the accuracy of your answer.
ठीक है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कि जो सम ऑफ द टाइम है उसको रेसिस में जो लगा वो इनसाइड में कितना लगा और आउटसाइड में कितना लगा। इंडोर रेसिस में ये सम ऑफ टी और ये छोटा साइन हम साइड में लिख देंगे, आई एन कर दें इसको, ये इनसाइड से के लिए डिनोट करने के लिए है। इसको अंदर जो क्या नाम है, अंदर वाली रेसेस के अंदर इसका कितनी रेसेस थी, 45 टाइम्स, तो हम पहले लिखेंगे 45, फिर बची वैल्यू कितनी 120 में से एक, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 60 से हम करेंगे क्योंकि t माइनस 60 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लेंगे, तो इसमें 60 है तो 45 इंटू 60 प्लस 83.7, 83.7 हमें दिया हुआ है यहाँ पे 83.7, तो इसका क्या आंसर आ रहा है 2783.7। अब सम ऑफ द टाइम आउटसाइड वाला जो है वो निकाला जाए तो वो निकलेगा कितनी, हमने 120 रेसिस में से 45 निकाली तो बचा 75। 75 को अगर हम जो टी की वैल्यू इन्होंने टी के बाद बी की वैल्यू दी है वो दी है 65, 65 यहाँ पे डाला, फिर -3.38.7 जिसका हमें आंसर दिया हुआ है, -38.7 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4836.3। ठीक है, अब टोटल टाइम उन्होंने हमसे मांगा है, टोटल टाइम हम इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 2783.7 प्लस 4836.3 इक्वल्स टू 7620, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। और नंबर ऑफ़ एन हमें पता है कितनी रेसेस थी, वो थी 120 से डिवाइड किया तो टाइम का जो मीन आ गया वो आ गया 63.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने कहा है कि अपने आंसर की एक्यूरेसी बयान कीजिए, तो हम 7620 का लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेते हैं। 7620 का अपर बाउंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7620 प्लस 0.1, अपर बाउंड आ जाएगा 7620 माइनस 0.1, तो इसका लोअर बाउंड आ जाएगा। दोनों को अगर हम डिवाइडेड बाय क्या नाम है 120 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, लेट मी डू इट, डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो लोअर बाउंड है उसका आंसर आ रहा है 63.49916 और अपर बाउंड का जो आंसर है 63.50083। तो जो हमारी वैल्यू है वो इसके दरमियान में ही है, तो जैसे 63.5 हमने वैल्यू ली है तो वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान में है, जो हमारा असल मीन है इसको हम ट्रू मीन कहेंगे। तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि 63 पॉइंट जो हमारा लोअर बाउंड है 49916 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द ट्रू मीन एंड इज़ लेस देन 63.50083। तो हम इसको देखते हुए बता सकते हैं कि भाई हमारा डेसिमल प्लेस जो है इन दोनों को अगर हम देखें तो 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, जो हमारा ट्रू मीन है। तो हम यहाँ बस सिंपली लिख देंगे द आंसर इज़ एक्यूरेट टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये 63.5 हमने लिया है। हम लोअर बाउंड अपर बाउंड को देखें तो 49 और 50 बीच में हमने ये वैल्यू ली है, तो 63.5 को हम इसका 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट हम इसको बयान कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 8 तक हमारा डन हो गया है। अब अगले जो 9 10 11 क्वेश्चन है वो इजी हैं, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब हाजिर होते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।